Line is a dot that went for a walk by पॉल क्ली। पॉल क्ली ने कहा लाइन एक डॉट है, रेखा एक बस बिंदु ही है जो थोड़ा घूमने फिरने के लिए, चलने के लिए निकला है। सो हेलो फ्रेंड्स, पॉल क्ली के ये ब्यूटीफुल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये कोट से ही आपको पता चल ही गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाइन के बारे में। जैसे कि इसके पहले क्लास में हम एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स और सड़ंगों को थोड़ा बहुत समझ गए थे और मैं बोला था कि हमें और एक इंडिविजुअल क्लास करेंगे सबके बारे में। तो आज का क्लास है लाइन के बारे में। सो पॉल क्ली का ये है, इसको एक बार याद कर लेते हैं। लाइन इज अ डॉट दैट वेंट फॉर ए वॉक एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विथ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स लाइन। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में लाइन की भूमिका क्या है? हम जैसे समझे थे कि फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स में 3 चीजें होते हैं, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड सड़ंग मेन चीजें होते हैं। और उनमें से जो एलिमेंट्स है वो एक टूल है, एक चीज को समझने के लिए या फिर एक चीज को बनाने के लिए। और उसमें जो पहला वाला है वो है लाइन। सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आर्ट थ्रू लाइन। लाइन से ही हम आज समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ आर्ट है क्या। तो मेनली जब हम लाइन पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं, लाइन के यूजेस क्या हैं, यही चीजें है ना। तो इसको चलो एक अच्छे से समझते हैं कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं, ये समझ लेते हैं। So elements of arts are the visual components that artists use to create a work of a art. Artist एक काम करने के लिए या फिर एक काम को समझने के लिए जो विजुअल कंपोनेंट्स उसको चाहिए, जो एलिमेंट, जो मेन चीजें चाहिए, वो है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, जिसको आर्टिस्ट अपने काम में यूज करता है। जिसमें मेनली क्या क्या होते हैं, जैसे मैं इससे पहले आपको बोला था ऑलरेडी, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर, वैल्यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, है ना। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में इतने ये 7 तरह के मेनली ये 7 तरह के हैं, इसके अलग भी है, मेनली ये 7 तरह के हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज ए लाइन? लाइन है क्या? लाइन क्या है, इसका डेफिनेशन सबके लिए अलग है। सबके यूज के हिसाब से सबका डेफिनेशन अलग है कि लाइन क्या है। फिर भी एक कॉमन डेफिनेशन हम देखते हैं जो हम क्लास 6 या 7 से पढ़ के आते हैं ज्योमेट्री में या कुछ, कि लाइन इज ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, मैं यहां पे इसको लगा दिया तो एक लाइन हो गया। यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, मैं ऐसे करके घुमा के इसको लगा दिया, इट्स ए लाइन। ओके, लाइन इज ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कॉमन डेफिनेशन। पर ये लाइन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है कि इसको जब समझते हैं हम तो ये आर्ट के लिए अलग है और ये मैथ्स के लिए अलग है। तो मैथ्स या फिर साइंस में जब हम लाइन पढ़ेंगे तो लाइन का ये सारा चीजें होता है, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन, पैरेलल लाइन, कन्वर्जिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोकरेंट लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, परपेंडिकुलर, डायगोनल, सिमेट्री, रे, एक पॉइंट से निकल रहा है रे, बीच में रह गया सेगमेंट, दोनों के बीच में रह गया डिस्टेंस, है ना, एंड पॉइंट। ये सारे चीजें हैं जो मैथ्स या साइंस में मेनली यूज होता है लाइन को लेके। और जैसे कि मैं बताता हूं कि आर्ट एक बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण है, आर्ट एंड मैथ एंड साइंस या फिर ऐसे ही सब्जेक्ट्स का। तो कुछ चीजें सेम हैं, लेकिन स्टिल एक आर्टिस्ट के लिए जो लाइंस जो मेनली वो यूज करता है वो ये है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, थिक, थिन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिगजैग, डायगोनल, कर्ली, कर्व, स्पाइरल, सबको समझेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके सबको समझेंगे। अभी बस एक देख लो कि ये देखो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी लाइन था, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, कुछ चीजें सेम हैं और कुछ चीजें अलग हैं, जैसे स्कैलॉप लाइंस, वेवी लाइंस, जिगजैग लाइंस, कर्ली लाइंस, कर्व्ड लाइंस, कुछ चीजें अलग हैं और कुछ चीजें सेम हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा हमेशा कि लाइन मैथ एंड साइंस के लिए अलग होता है और आर्ट के लिए अलग होता है। ये एक ऐसे झगड़े में मत पड़ जाना कि लाइन तो यही है जो मैं समझ रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। एक ये भी एक अलग उसका पर्सपेक्टिव है कि जिस पर्सपेक्टिव में हम उसको देख सकते हैं।
सो लाइन इन मैथ एंड साइंस एंड लाइन इन आर्ट, ये मैंने दिखा दिया है ना। उसके बाद चलते हैं आगे। बेसिकली लाइन्स आर ऑफ टू टाइप्स। लाइन को अगर हम सबसे इजीली कुछ समझ सकते हैं वो है, लाइन दो तरीके के होते हैं, एक है स्ट्रेट, एक है कर्व। एक है स्ट्रेट लाइन, एक है कर्व लाइन। दो तरीके से हम लाइन को आराम से समझ सकते हैं। फिर क्या आ गया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अदर टाइप्स फर्दर विथ इट्स लेंथ, विड्थ, डायरेक्शन, स्टाइल एंड थीम। ये सबको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। छोटा लाइन, बड़ा लाइन, लेंथ है ना, विड्थ पतला लाइन, मोटा लाइन, विड्थ है ना, डायरेक्शन इस दिशा से जा रहा है, इस दिशा से जा रहा है, एक जगह से बाहर निकल रहा है, एक जगह के तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एनोटेशन करके बताऊं तो कैसे, मान लो पतला लाइन है, पतला लाइन है ना, मोटा लाइन है, छोटा लाइन है, बड़ा लाइन है ना, डायरेक्शनल लाइन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन से ऊपर की तरफ घूम घूम के, है ना। ये सारे लाइंस के डिफरेंसेस हैं। और फिर क्या है, थीम। ये एक बहुत बड़ी चीज है, थीम। थीम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज, कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइन बता क्या रहा है, ये लाइन में हम क्या उसको समझ पा रहे हैं, ये लाइंस आर्टिस्ट ने क्यों यूज किया होगा, है ना। ये है लाइंस के थीम या फिर स्टाइल। वे भी है पानी, स्टाइल पानी के स्टाइल में कर रहा हूं, वे भी कर रहा हूं। मछली के जो ये होते हैं ना स्कैलॉप, ऐसे से कर रहा हूं तो मतलब मछली का स्कैलॉप कर रहा हूं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूं, वो पेड़ का कुछ कर रहा हूं। स्टाइल क्या है और उसका थीम क्या है। द कॉमनली यूज्ड लाइंस आर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वेवी, स्कैलॉप, जिगजैग, कर्ली, डैब्ड, ग्रेजुएटेड, जिगजैग, फिर से लिख दिया क्या जिगजैग, हाँ, और स्पाइरल, है ना। ये कुछ कुछ कॉमन यूज्ड लाइंस हैं जो हम मेनली यूज करते हैं एक इमेज में। फिर धीरे धीरे अलग अलग लाइंस को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो वो जो अलग अलग लाइंस हैं उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ लाइंस, जो मैं इससे पहले ही आपको कह के गया। वेरिएशन ऑफ लाइंस, लेंथ में लॉन्ग एंड शॉर्ट, विड्थ में थिक एंड थिन, वेट में कितना वेट है एक लाइन का, जो हम मोटाई कर रहे हैं या फिर जो बहुत सारे लाइन को ऐसे भर रहे हैं, कितना वेट एक पेज के अंदर, कितना लाइन भरा हुआ है ना। टेक्सचर, एक लाइन कौन सा टेक्सचर क्रिएट कर रहा है ना। थीम, कौन से थीम में आर्टिस्ट ने उसको इस लाइंस को यूज किया है ना। ये सारा है लाइंस। या फिर कौन सा थीम में आपको चाहिए, तो पहले हम समझते हैं क्या, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ को समझते हैं। लेंथ और विड्थ क्या है, ये देखो, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, पतला लाइन, मोटा लाइन, सीधा लाइन, टेढ़ा लाइन, स्ट्रोक्ड लाइन, ब्रश्ड लाइन, है ना। एक वेव के फॉर्म में भी आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में ये लाइंस चल रहे हैं, है ना। ये है लाइन का डिफरेंस विद लेंथ एंड विड्थ। फिर वेट, स्टाइल और टेक्सचर। एक लाइन का वेट कितना है, कैसे पता चलेगा लाइन का वेट। अभी मैं एक पतला ड्राइंग किया, यूं एक पतला ड्राइंग कर दिया, तो इसमें मेरा जो इमेज का वेटेज वो कम है। लेकिन आप यहीं पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक मोटा लाइन से ये कर रहा हूं, इसका वेट डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है। एक जगह से यहां से पतला किया, यहां से मोटा किया, यहां पे क्या किया, हर जगह से सेम लाइनिंग है ना। वेट फिर से चेंज हुआ, लाइन का वेट। और ये लाइन का वेट के साथ उसका स्टाइल्स एंड टेक्सचर्स, कैसे रेडियल पैरेलल लाइंस, पैरेलल भी किया हूं और रेडियल भी किया हूं। फिर इंटरओवेन, जैसे कोई ऐसे ओव किया है या सूता को ऐसे बांधा हुआ है, वो है। अल्टरनेटिंग डैशेस, रैंडम वर्टिकल, क्रॉसेस, स्कैलॉप्स, डायमंड्स, है ना, जिगजैग। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में लाइन को, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में हम लाइन को यूज कर रहे हैं। ये था लाइन का स्टाइल, विड्थ, लेंथ, इसके बारे में। अभी आते हैं लाइंस एंड इट्स स्ट्रक्चरल मीनिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइन में स्ट्रक्चरल मीनिंग क्या है, एक लाइन अगर मैं बना रहा हूं उसमें कौन सा स्ट्रक्चरल मीनिंग मुझे दिख रहा है ना, ये है। ये क्या है, पहला हम समझते हैं स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन जब आता है तो कौन सा स्ट्रक्चरल मीनिंग वो दिखाता है, क्या है, फॉर्मिटी या डिटर्मिनेशन। एक सीधा लाइन जा रहा है, डिटरमाइंड है पूरा, मैं जाके पहुंच के ही रहूंगा एक जगह पे, है ना, फॉर्मिटी है, एक डिटर्मिनेशन है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है उसके अंदर, स्टेबिलिटी है ना, ये है स्ट्रेट लाइन। फिर आता है वर्टिकल लाइन, और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, खड़ा है एक ही पॉइंट के ऊपर खड़ा है, वो एक ही पॉइंट के ऊपर स्तंभ के जैसा खड़ा है, बिल्कुल सीधा, पेशेंस, बिल्कुल बैलेंस्ड, पूरा सीधा खड़ा है, बैलेंस, स्टेबिलिटी, एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल होके खड़ा हुआ है ना, ये सारे चीजें आते हैं। स्ट्रेंथ इसमें भी है, डिग्निटी इसमें भी है, हम कैसे सर उठा के जीते हैं बोलते हैं ना, डिग्निटी इसमें भी है। एक लाइन से ही हमें उसका थीम पता चलता है, कौन से थीम में ये काम हुआ होगा, कौन सा थीम इसमें दिखा रहा है ना। जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं इजिप्ट के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, इजिप्ट में जो ये हुआ है उसके बारे में, उसमें क्या हुआ है कि वो एक स्ट्रेंथ की तरह खड़ा हुआ है। इजिप्ट का जो ये होते हैं ना, जो ट्रायंगुलर स्कल्पचर्स बने हुए हैं वहां पे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में एक प्राइड दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना। हॉराइजॉन्टल लाइन, जैसे ही हम वो स्ट्रेट लाइन को वहां पे पढ़े हुए थे, वहां पे मैं स्ट्रेट के बारे में बता रहा था, लेकिन यहां पे जो लाइन है, जो कंटिन्यूटी यहां पे है, ये कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होता है, मान लो एक हॉराइजॉन्टल लाइन है और वो ब्रेक हो गया है, एक हॉराइजॉन्टल लाइन है जो ब्रेक हो गया है, ये हॉराइजॉन्टल लाइन। तो ये क्या बता रहा है अभी, ये हॉराइजॉन्टल लाइन बता रहा है रेस्ट के बारे में, ये रेस्ट में है अभी, पीस, शांत है, कुछ यहाँ पे ऐसे घुमावदार नहीं है, स्टार्स नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा शांत है, वो पूरा शांत है ना, एक बैलेंस, हिल नहीं रहा, बैलेंस है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। डायगोनल लाइन, धीरे धीरे प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे हम डायगोनल लाइन की तरफ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं। ड्रामेटिक है, एंगल है, कोई एक ऊपर यहां पे छोड़ दो एक बॉल, वो नीचे आ जाता है ना, एक मूवमेंट आ गया धीरे धीरे। पिरामिड का जो इजिप्ट का जो पिरामिड है उसमें मूवमेंट आ गया, अभी उसका जो पॉइंट था वो स्टेबल था, सीधा था, अभी ये ड्रामेटिक हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल में स्टोरी आना चालू हो गया। जो पिरामिड की स्टोरी थे, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे गए, हाँ, ड्रामेटिक, एजिटेशन है, एक्साइटमेंट है कि लाइन ऐसे यहां से यहां तक जा रहा है, डायगोनल लाइंस। फिर क्या आता है, जिगजैग लाइंस, बहुत सारे जिगजैग, हाँ, क्या देख पा रहे हैं इनमें हम, ये लाइन को देख के ही ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। मेंटल डिस्टर्बेंस, एक सीधा लाइन नहीं जा रहा, दिमाग में बीच में कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर, है ना, डिस्टर्बेंस चल रहा है। सस्पिशियन, कौन सा लाइन कहां जा रहा है, एक सस्पेक्ट है, एक संदेह क्रिएट हो रहा है। कैओस, एक भीड़ जमा हो रहा है, एक दो एक भीड़ जमा हो रहा है, स्ट्रगल, है ना। ये लाइन को देख के आपको पता चल रहा होगा। ये लाइन को देखो, अभी कितना रेस्ट में है, अभी आप ये लाइन को देखो, कितना स्ट्रगल, कितना चल रहा है उसके अंदर, है ना। ये है जिगजैग लाइन। फिर हम आते हैं कौन से लाइन की तरफ, रिदमिक लाइन। बहुत ही जो आर्ट का जो मेन डेवलपमेंट रिदमिक लाइन से हुआ। रिदमिक लाइन एक स्पीड में लेके आता है, एक स्पीड आपको दिखा रहा है, ऐसे 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 धीरे धीरे घूम रहा है तो स्पीड कम है, बहुत ऐसे ऐसे हो रहा है तो स्पीड ज्यादा है। एक चार्म, एक खींच रहा है, एक रिदम आपको खींच के लेके आ रहा है। यही तो डिफरेंस है मेसोपोटामिया और ग्रीक के बीच में। जब मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में काम हुआ, पिरामिड के ऊपर काम हुआ, स्ट्रेट लाइंस, जो स्कल्पचर्स भी हुए, स्ट्रेट लाइन, वो जो लेडी है ऐसे ऐसे लाइन है, उसमें स्ट्रेट लाइंस है मेनली। फिर जब ग्रीक के तरफ आते हैं, रोम के तरफ आते हैं, तो उसमें गति आ रहा है, एक रिदम आ रहा है। हम वो मायरन के स्कल्पचर्स देख रहे हैं, डिस्कोबोलस स्कल्पचर्स बाय मायरन जब वो डिस्को थ्रोअर ना, डिस्को थ्रो कर रहा है,
तो वो जो मायरन कर रहा है एक रिदिम है, एक फेंक रहा है, एक रिदिम दिखाई दे रहा है, रिदिम जिसमें स्पीड, चार्म, ब्यूटी, फेमिनाइन, एक फेमिनाइन ब्यूटी, एक जो बाल है ना एक रिदिम में ऐसे ऐसे नीचे आते हैं, वो फेमिनाइन ब्यूटी को लेके आ रहा है, एक सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिदमिक लाइन। फिर क्या आया? ट्रायंगुलर लाइन। ट्रायंगुलर लाइन जैसे नाम, जैसे इमेज, इनसिक्योरिटी, पता नहीं है कहां पे जाएगा, ये कहां घूम रहा है, कौन है। ट्रायंगुलर, हम जब जो पिक्चर्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, क्या है, हमेशा एक ट्रायंगुलर चीजें क्रिएट होता है ना, एक विलियन होता है, एक हीरो होता है, एक प्रॉब्लम होता है, ये तीनों के बीच में चलता है। हाँ, कभी कभी हीरो होता है, हीरोइन होता है, एक विलियन होता है, दो हीरो एक हीरोइन, दो हीरोइन एक हीरो, एक ट्रायंगल है, पता नहीं चल रहा क्या होगा, लास्ट तक सस्पेंस चलता जा रहा है ना। ये है ट्रायंगल, ये है कंफ्यूजन, ये है स्ट्राइफ लाइफ का। हाँ, चलो फिर रेडियल लाइन, एक जगह से, एक रेडियस से सारा लाइन बाहर निकल के आ रहा है, रेडियल लाइन। रेडियल लाइन में क्या आ रहा है? फ्रीडम, एक जगह पे था, फ्रीडम मिल गया उसको, हर जगह पे चल के आ रहा है, फ्रीडम मिल गया। एक एम्बिशन है, एक एम्बिशन से ही बाहर निकल रहे हैं, गोल है, गोल की तरफ जा रहे हैं, डिवोशन है। हाँ, एक भक्ति आता है, जैसे वो पीछे से हलो क्रिएट होता है ना। फिर कौन सा लाइन है? स्पाइरल, एक्साइटमेंट, मोशन है, स्पाइरल एक मोशन है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है, एक्साइटमेंट है, एक पावर है कि इसके अंदर पावर है, ये बहुत कुछ भी कर सकता है, इसका लाइन एंड ही नहीं हो रहा, एक मोशन है, मोशन चलता जा रहा है। अभी हम आते हैं यूज ऑफ लाइन में, लाइन को किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कॉन्टोर लाइन, कंटिन्यूटी लाइन, टेक्सचर्ड लाइन जिसको हम पैरेलल ऑफ क्रॉस हैचिंग भी बोलते हैं, डेकोरेटिव लाइन, गेस्चर लाइन, डिफाइंड और एक्चुअल लाइन, इंप्लाइड और मेमोरी लाइन, ज्योमेट्रिक लाइन, ऑर्गेनिक लाइन। ये बस मैं आपको वर्ड्स बता दिया, इसका यूजेस हम धीरे धीरे ऊपर देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। पहले जैसे हम पहले क्या बात किए थे? कॉन्टोर लाइंस, एक ड्राइंग बना रहा हूं, ड्राइंग का पहले एक कॉन्टोर इमेज, कैसे ड्राइंग बना हुआ है, एक कॉन्टोर इमेज बनाना, उसको हम बोलेंगे कॉन्टोर लाइन। उसका एक जो डेप्थ है उसको लाइन से ही हम जब निकालने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टोर लाइन। फिर क्या है? कंटिन्यूटी लाइन, लाइन चालू तो हुआ लेकिन उसको एंड नहीं किया मैंने। ये इमेज आप देख सकते हैं, इमेज में कैसे है, कहीं से ये लाइन, मान लो यहां से चालू हो गया, यहां से घूम के जा रहा है, यहां पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर यहां पे घूम रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहां गया, फिर यहां से, कंटिन्यूटी है लाइन के अंदर, लाइन ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यूटी हो रहा है लाइन, है ना। मैं किस किस तरीके से इमेज को तैयारी बना सकता हूं? कॉन्टूर लाइन है ना, कॉन्टूर लाइन में एक कॉन्टूर लाइन यूज करके बनाऊंगा, लेकिन जब कंटिन्यूटी लाइन है तो बस कंटिन्यूटी में ही बनाऊंगा, है ना। सेम इमेज, शायद मैं सेम एप्पल को यही कंटिन्यूटी लाइन में बना सकता था, है ना। ये तो चलो रेफरेंस इमेज है, और एप्पल में कंटिन्यूटी लाइन आ भी नहीं सकता इतना अच्छा। चलो टेक्सचर्ड लाइन या फिर पैरेलल क्रॉस हैचिंग। टेक्सचर्ड लाइन में हम लाइन को टेक्सचर के माध्यम से, ड्राइंग से नहीं, टेक्सचर के माध्यम से हम पूरा आर्ट वर्क को बाहर निकाल रहे हैं, वो क्या है? टेक्सचर्ड लाइन। ओके, इसको हम पैरेलल ऑफ क्रॉस हैचिंग भी बोलते हैं। मान लो कोई पूछ लिया पैरेलल ऑफ क्रॉस हैचिंग क्या है, ये। फिर क्या है? डेकोरेटिव लाइन। कुछ लाइन को हम यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं डेकोरेटिव लाइन। जो लाइन को हम डेकोरेशन के लिए या फिर कुछ थोड़ा डेकोरेटिव स्लॉट से बनाते हैं उसको बोलते हैं डेकोरेटिव लाइन। उसका यूज अलग है, डेकोरेशन के लिए जो जो यूज होता है या फिर थोड़ा ऑर्नामेंटल। फिर है गेस्चर लाइन। एक लाइन के माध्यम से ही मैं एक गेस्चर क्रिएट करूंगा, एक पतला मूवमेंट, एक मोटा लाइन चला गया है, एक पतला लाइन चला गया है, गेस्चर निकाल रहा हूं कोई चीज का, एक ह्यूमन बॉडी का हो गया, कुछ हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्चर लाइन। फिर क्या है? ज्योमेट्रिक लाइन। ज्योमेट्रिक लाइन क्या है? जहां पे हम ज्योमेट्रिकल लाइंस को यूज करके कुछ कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहा हूं, एक क्यूब बना रहा हूं, एक बिल्डिंग बना रहा हूं, है ना, एक बुक बना रहा हूं, वो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल लाइन होगा उसमें, राइट। फिर क्या आ गया? ऑर्गेनिक लाइंस। ऑर्गेनिक लाइंस क्या है?
कि ऑर्गेनिक है, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कैसे भी एक ऑर्गेनिकली गया हुआ है। आप लता देखे होंगे जो श्रब्स उठते हैं एक पेड़ के, वो ऑर्गेनिक है, वो कहीं से भी घूम सकता है, पेड़ के ऊपर से कहीं से भी वो घूम सकता है ना। फिर आ गया डिफाइंड और एक्चुअल लाइन, है ना। डिफाइंड और एक्चुअल लाइन को समझने के लिए हमें इंप्लाइड और मेमोरी लाइन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हम ड्राइंग करते हैं कोई चीज को ड्रॉ करते हैं, तो उसका मैं अभी क्या इसके आउटलाइन कर दिया सारा, इस सबका आउटलाइन हुआ है। ये आउटलाइन जो हुआ है, ये आउटलाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल लाइन, या फिर डिफाइन कर दिया यहां पे कि ये यहां से यहां तक ही जाएगा, डिफाइंड लाइन। ये है डिफाइंड लाइन या फिर एक्चुअल लाइन। लेकिन वहीं पे अगर मैं इंप्लाइड लाइन के बारे में बात करूं, तो वहां पे क्या है, इंप्लाई किया गया है। यहां पे आपको लाइन नहीं दिखाई दे रहा, कलर के माध्यम से या फिर यहां पे मैं लाइन जो निकाल रहा हूं वो इंप्लाइड होके, हम फिजिक्स के हिसाब से या फिर मेमोरी के हिसाब से लाइन बना रहे हैं कि ये जो देख रहा है, ये इसका एक लाइन क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये लड़की नीचे देख रही है, एक लाइन क्रिएट हो रहा है, जो लाइन एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, देयर इज ए इंप्लाइड लाइन, आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरे तरफ, इंप्लाइड लाइन। आप बहुत दूर मेरे से बैठे हुए हैं, मैं बहुत दूर आपसे हूं, लेकिन आप मोबाइल से देख रहे हैं ना, तो वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए इंप्लाइड लाइन, जो लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स ए मेमोरी लाइन, है ना। ये है मेमोरी लाइन। ये एक कंपोजिशन है जहां पे इसका यहां से यहां तक वो चुनरी आया है, ये एक जो घाघरा है, घाघरा का यहां से एंगल कट रहा है ना। इंप्लाइड लाइन, मेमोरी से हम इसको समझ रहे हैं कि ऐसा लाइन हुआ होगा। ये सब लोग उसका हाथ को देख रहे हैं, लेकिन ये उसके फेस को देख रहा है, इंप्लाइड लाइन, फिजिकल लाइन। तो ये था अपना लाइन का सारा कहानी, पूरा कहानी था लाइन का। आई होप मैंने आपको ठीक से समझाया है। फिर भी किसी का कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट करें, और अगर किसी का कुछ डाउट नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन का आप आंसर दें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंप्लाइड लाइन। इंप्लाइड लाइन का डेफिनेशन क्या है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।